ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ेंगे। बात होगी फाउंडेशन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन टेररिज्म यानी फैक्ट ने 24 फरवरी को नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न जो हो रहा है उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति रही और इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं द्वारा झेले जा रहे अत्याचारों को दर्शाने वाले शक्तिशाली फोटो पैनल प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद बांग्लादेश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ एक पैनल की चर्चा हुई। उपस्थित लोगों में अजीत डोभाल, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष, वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त जनरल और राजदूत शामिल थे जिन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी, जिनका संगठन 180 से अधिक देशों में कार्यरत है, उन्होंने भी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में प्रदर्शनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी इस प्रदर्शनी में शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनी के क्यूरेटर फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांसवा गैरटियर, सनातन धर्म के अनुयायी और उनकी टीम के साथ बातचीत की। श्री श्री रविशंकर जी और डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की इस विशेष यात्रा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर महत्व और प्रकाश भी डाला। इस मुद्दे पर अपने विचार भी साझा किए। Congratulate Francois for doing deep, in-depth research on this topic and bring out the truth. देखिए, सत्य बहुत समय छिपे नहीं रहेंगे और कभी ना कभी उसको सब बाहर आना ही पड़ेगा। ऐसे आपने बहुत मेहनत करी इसमें और फोटोज़ निकाले और ये हमेशा ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े हैं। नम्रता जी और फ्रांसवा को मैं बधाई देता हूँ। इन लोगों ने बहुत हिम्मत जुटा करके ये काम करते आए हैं। ये पहली बार नहीं है, ऐसे भी कई इन्होंने एग्जीबिशन किया था। कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ अत्याचार उसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जीबिशन आके जनता में वो जागृति लेके आए, अवेयरनेस लेके आए हैं। ये दुनिया भर में जैसे एग्जीबिशन को ले गए, उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था। In times of violence and oppression, faith is both a refuge and a test. So what spiritual guidance would you convey for those enduring this exercise? These sort of injustice to a community, it cannot be accepted. It should be condemned by all means. But it should not be reactive also. One should take a proper action, thought about action, not be impulsive and do something to another innocent people. I would appeal to people is, become aware of what is happening and then don't be complacent. At the same time, don't be mindless and engage in any violent activity. You know that the funds are raised if you come on the Facebook and Bangladesh.